एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर किसान बन गया। नाम चिंकी था। उसका सपना था अपना खुद का घर बनाना, जहां वह आराम से रह सके। एक दिन बारिश आई और उसके सारे दाने भीग गए। चिंकी ने ठान लिया कि अब वह अपना घर बनाएगी। अगली सुबह से वह मिट्टी, पत्ते और लकड़ियां इकट्ठी करने लगी। अकेले काम करना मुश्किल था, लेकिन चिंकी ने हार नहीं मानी। रास्ते में कई परेशानियां आईं। कभी तेज हवा से दीवार गिरती, कभी जानवर अनजाने में घर को नुकसान पहुंचा देते। कुछ दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते, पर वह कहती, मेहनत से हर सपना पूरा होता है। धीरे धीरे उसकी लगन देखकर भौंरा, तितली और बाकी चींटियां भी मदद करने लगी। सबने मिलकर एक सुंदर, मजबूत घर बनाया। जब घर पूरा हुआ, सभी जानवर देखने आए। चिंकी की मेहनत की सबने सराहना की। चिंकी मुस्कुराई और बोली, चाहे हम छोटे हों, लेकिन हौसला बड़ा हो तो कुछ भी मुमकिन है। सीख, मेहनत, धैर्य और विश्वास से हर सपना पूरा किया जा सकता है। एक गरीब किसान की कहानी। गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन मेहनत की कोई कमी नहीं थी। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वह हल लेकर खेत में पहुंच जाता और शाम तक खेत में पसीना बहाता। रामू अपने पुराने बैलों के साथ खेत जोतता, खुद बीज बोता और फसल की देखभाल करता। बारिश समय पर न होने पर उसकी फसल खराब हो जाती, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। रामू के पास पैसा कम था, मगर दिल बहुत बड़ा था। जब भी किसी गांव वाले को मदद की जरूरत होती, वह आगे बढ़कर साथ देता। एक साल उसकी मेहनत रंग लाई। अच्छी बारिश हुई और फसल खूब हुई। उसने अनाज बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई और एक नया हल भी खरीदा। रामू की यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सीन एक छोटा सा गांव। सुबह की धूप, एक बच्चा चिराग लकड़ी का खिलौना बना रहा है। 2 सीन 2, बच्चा उदास है, खिलौना ठीक से नहीं बन पा रहा। 3 सीन 3, एक सुनहरी रोशनी में चमकती जादुई तितली आकर उसके सामने मंडराती है। 4 सीन 4, तितली उसके खिलौने को छूते ही वह जीवंत बन जाता है और चलने लगता है। 5 सीन 5, बच्चा खुश होकर खिलौने के साथ खेल रहा है। तितली आसमान में उड़ जाती है, पीछे सुनहरी लकीर छोड़ते हुए। एक छोटे से गांव में एक स्कूल था, सरस्वती विद्या मंदिर। यह स्कूल भले ही बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के शिक्षक बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, उन्हें इंसान बनाना भी सिखाते थे। एक दिन स्कूल में एक नया छात्र आया, नाम था राजू। वह शहर से गांव आया था, क्योंकि उसके पिता की नौकरी बदल गई थी। राजू पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गांव के माहौल से थोड़ा घबराया हुआ था। उसके कपड़े थोड़े अलग थे, उसका बोलने का तरीका भी थोड़ा अलग था, इसलिए पहले दिन से ही कुछ बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। राजू उदास रहने लगा। उसे लगता था कि कोई उसका दोस्त नहीं बनेगा। लेकिन फिर एक दिन कक्षा की सबसे होशियार और दयालु लड़की सीमा ने देखा कि राजू अकेला बैठा है। वह उसके पास गई, मुस्कुराई और बोली, तू हमारे साथ खेलोगे? उस दिन से राजू को लगने लगा कि वह अकेला नहीं है। धीरे धीरे बच्चे उसे समझने लगे, उसके सवालों में दिलचस्पी लेने लगे। राजू ने भी सबको शहर के किस्से सुनाए और पढ़ाई में मदद की। कुछ ही महीनों में वह सबका चहेता बन गया। शिक्षक ने एक दिन कहा, स्कूल सिर्फ किताबों की जगह नहीं, यह वह जगह है जहां हम इंसान बनते हैं। राजू और सीमा ने हमें यह सिखाया। सीख, किसी नए को अपनाना, किसी अकेले को साथ देना, यही सच्ची शिक्षा है। अगर तुम चाहो, मैं इसे और छोटा या और बड़ा भी बना सकता हूं, या कोई और विषय पर कहानी सुना सकता हूं।